शाम के 7 बजे का समय था। भोपाल के मशहूर गुलमोहर हेरिटेज हॉल में उस रात रोशनी की बारिश हो रही थी। चारों तरफ जगमगाती लाइटें, फ्लावर डेकोरेशन की खुशबू और शहनाई की मधुर धुन से पूरा माहौल किसी सपने जैसा लग रहा था। मंच पर बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें चल रही थी और गेट से लेकर स्टेज तक सब कुछ इतना भव्य था कि हर मेहमान एक पल के लिए ठहर कर उस नज़ारे को आंखों में कैद करना चाहता था। इसी चकाचौंध के बीच एक बूढ़ा आदमी चुपचाप गेट से अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र लगभग 78 साल रही होगी। उस पर एक पुराना धूल सना कुर्ता, घिसी हुई धोती और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, पर आंखों में अजीब सी ठहराव। चाल में थकान थी, मगर मन में कोई बेचैनी नहीं, जैसे वो इस माहौल से चौंक नहीं रहा, बल्कि उसे किसी गहराई से पहचानता हो। बिना किसी से कुछ कहे वह धीरे धीरे चलते हुए भीड़ के बीच से निकला। कुछ मेहमानों की नजरें उस पर पड़ी। किसी ने भौं चढ़ाई, किसी ने तिरछी मुस्कान दी। ये कौन है? कोई भिखारी अंदर आ गया क्या? हर जगह चले आते हैं मुफ्त की दावत खाने। एक और ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और धीरे से वीडियो बनाना शुरू किया। मिठाई के काउंटर पर हर तरह की मिठाइयाँ सजी थी। काजू कतली, रसगुल्ले, मालपुए और रंग बिरंगे लड्डू। उस बुजुर्ग ने बड़ी संकोच से हाथ बढ़ाया और बस एक रसगुल्ला उठाया। न प्लेट न आग्रह, जैसे भूख से नहीं, याद से रसगुल्ला उठाया हो। तभी एक तेज आवाज आई, अरे ओ, कौन है ये? कोई भिखारी अंदर घुस आया क्या? भीड़ में हंसी की लहर दौड़ पड़ी। शादी हो या मंदिर, हर जगह मिलेंगे ये लोग। बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, न कुछ बोला, न कुछ और उठाया। बस रसगुल्ला हाथ में लेकर वो भीड़ से थोड़ा हटकर एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी निगाहें अब स्टेज की ओर थी, जहां दूल्हा दुल्हन वरमाला के लिए तैयार हो रहे थे। स्टेज पर खड़ा दूल्हा, जिसका नाम अर्जुन मेहरा, भोपाल के मशहूर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। अचानक उसकी नज़र कोने में बैठे उस बुजुर्ग पर पड़ी। उसे देखते ही अर्जुन का चेहरा शह पड़ गया, जैसे किसी पुराने जख्म पर धूल हट गई हो। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे माइक फेंका। भारी शेरवानी और सहरे के बावजूद भीड़ को चीरता हुआ स्टेज से नीचे कूद पड़ा। लोग दंग रह गए। किसी ने कहा, दूल्हा पागल हो गया क्या? क्या हो रहा है ये सब? अर्जुन सीधे उस बुजुर्ग के पास गया और झुककर उनके पैर छू लिए। सारी भीड़ स्तब्ध। शहनाई रुक गई, डीजे चुप हो गया, हंसी की आवाजें जम गई। बाबा आप आ गए? अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा जी, आप कैसे आ गए? आपने बताया क्यों नहीं? बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए। अब वह शोर भरा हॉल किसी सन्नाटे के मंदिर जैसा लग रहा था। ये कौन है? कोई रिश्तेदार है क्या? इतनी इज्जत क्यों मिल रही है इस आदमी को? अर्जुन ने लोगों की ओर देखा और खुद स्टेज पर गया। हाथ में माइक लिया और गला भारी करते हुए बोला, ये मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये वो फरिश्ता है जिन्होंने मुझे जिंदगी दी। जब मैं सिर्फ 7 साल का था, मेरे माँ बाप एक हादसे में चल बसे। कोई रिश्तेदार नहीं बचा था। मैं सड़कों पर भटकने लगा था। उस समय इस आदमी ने मुझे उठाया, अपनी रोटी आधी कर दी, अपना कंबल मुझे उड़ाया और कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। पुराने अखबारों से मुझे पढ़ना सिखाया। ठंड की रातों में मुझे अपने बदन से ढक कर सुलाया। और आज मैं जो भी हूँ, इसी इंसान की वजह से हूँ। मैं आज भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल का डायरेक्टर हूँ, क्योंकि इस भिखारी ने मुझे सपने देखना सिखाया था। अब वहाँ सन्नाटा नहीं था, पर शोर भी नहीं था। बस सन रह गई निगाहें थी। जिस बुजुर्ग पर कुछ देर पहले हंसी उड़ाई जा रही थी, अब हर तरफ से सम्मान की निगाहें उन्हें देख रही थी। अर्जुन फिर उनके पास गया और बोला, बाबा जी, अब आप अकेले नहीं बैठेंगे, चलिए स्टेज पर चलिए। मेरी शादी आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। अब बुजुर्ग को सहारा देकर नहीं, सम्मान देकर स्टेज तक लाया जा रहा था। रास्ता बन रहा था। लोग झुककर उन्हें सलाम कर रहे थे। स्टेज पर अर्जुन ने उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। दुल्हन ने उनके पैर छुए। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से उनके सिर पर आशीर्वाद रखा। तालियों की गूंज हॉल से भर गई। बुजुर्ग को माइक दिया गया। धीरे धीरे भारी सांसों के साथ बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक टुकड़ा रसगुल्ला इतना भारी पड़ जाएगा।
मैं तो बस देखना चाहता था कि वो बच्चा जो फटे हुए बैग के लिए रोता था आज जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। पर जिस समाज ने उसे आगे बढ़ते देखा, उसी समाज ने आज मुझे फिर वहीं ला खड़ा किया जहां मैं था, नीचे। पर आज आपने मुझे फिर ऊपर उठा दिया। ध्यान रखिए, जिसे आप मिठाई उठाते देख हंस रहे थे, हो सकता है वो किसी की जिंदगी में मिठास ला चुका हो। दोस्तों, अब दावत जारी थी, लेकिन बदल चुकी थी। हर मेहमान कम से कम एक प्लेट बुजुर्ग के लिए निकाल रहा था। कोई कुर्सी दे रहा था, कोई खाना परोस रहा था, और उस मिठाई टेबल के पास एक नई तख्ती थी जहां हर मिठाई में किसी की कड़वी जिंदगी की कहानी छुपी हो सकती है। शादी खत्म हो रही थी, बुजुर्ग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। अर्जुन दौड़कर उनके पास आया। बाबा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ चलेंगे हमेशा के लिए। बुजुर्ग मुस्कुराए। नहीं बेटा, अब मेरी जगह हर उस बच्चे के दिल में है जिसे दुनिया छोड़ देती है, लेकिन कोई उठाकर फिर से खड़ा कर देता है। मैं रहूं या न रहूं, याद रखना, जिसने एक रसगुल्ला उठाया था उसने किसी को जिंदगी की मिठास दी थी। दोस्तों, इस कहानी में कोई क्लाइमैक्स नहीं था, कोई विलेन नहीं था, सिर्फ एक सच्ची इंसानियत थी। एक रसगुल्ले की कीमत उस दिन पूरी दुनिया ने समझी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।